तो दोस्तों, चाय एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ हर वक्त रहती है। चाहे वो गम का माहौल हो या फिर खुशी का संगम, चाय हमारे साथ हर वक्त रहती है। चाय एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में पूरी तरह से घुल मिल गई है और उसको हम हमारे हर एक जगह में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए चाय की चुस्की लगाते हुए मेरी कहानी शुरू करते हैं मेरी कहानी। तो सुबह में होती है कहानी शुरू, जहां पे चाय गैस में उबल रही थी और मम्मी किचन में खाना बना रही थी। पापा हॉल रूम में बैठे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। और उन दिनों हमारे स्कूल में पिकनिक का आयोजन हुआ था। मेरे सारे दोस्त पिकनिक में जा रहे थे और हर स्कूल की तरह हमें फीस पहले देना था और एक नॉर्मल परिवार के लिए 800 रुपए कुछ ज्यादा रकम थी। मैं पापा के पास गया और उनसे पूछा, पापा मुझे पिकनिक पे जाना है, प्लीज क्या मुझे 800 रुपए मिल सकता है? पापा ने पहली दफा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने जब दूसरी बार उनसे पूछा, उन्होंने मना कर दिया। पापा की बात मैंने कभी नहीं टाली थी, लेकिन उस दिन बचपने में आके मैंने पापा से झगड़ा कर दिया। मैंने कभी भी उनसे झगड़ा नहीं किया, लेकिन उस दिन बचपने में आके जो कांड मैंने किया आज तक मुझे याद है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं टिफिन बॉक्स नहीं लिया अपना, साइकिल लिया और जोर से चला गया गुस्से में। स्कूल में देखे मेरे दोस्त लोग सब पिकनिक के बारे में सब आयोजित कर रहे थे। एक कह रहा था, अरे खाना तैयार है तो एक, अरे तू रेडी है तो, अरे तुम रेडी हो तो, फुटबॉल लाओगे तो, हाँ तुम क्रिकेट बैट लाना। सब अपने में खुश, लेकिन मैं पीछे बेंच में पता नहीं कौन से माहौल में था। मैं अपनी मम्मी पापा को अपने ही दिल में कोसने लगा। जो रास्ता 15 मिनट में जाता था मेरे घर, वो 1 घंटे में तय गया उस दिन। मम्मी पूछी, अरे क्या हुआ, इतनी देरी लगा दी? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं चला गया अपने घर में। रात हुई। मैं इतना गुस्से में था कि मैंने रात का खाना तक नहीं किया। जब सारे सो गए तो मैं उठा और धीरे धीरे किचन के अंदर गया, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। मैंने देखा कि मम्मी और पापा अपने रूम में कुछ कह रहे थे। मैं थोड़ा नजदीक गया और उनकी बात सुनने की कोशिश की। मम्मी ने पापा को कहा कि क्या हो, दे देते हैं ना, बच्चा ही तो है, छोड़ दो ना। मुझे पता नहीं, थोड़ा सा आनंद हुआ। मैं खाना खा के घर के अंदर चला गया। सुबह हुई, चाय गैस पे उबल रही थी, मम्मी किचन में खाना बना रहे थे। पापा मेरे घर में आए और बोले, रोहित उठ जाओ, ये लो 800 रुपए तुम्हारे पिकनिक के लिए। मैं अपनी खुशी का ठिकाना नहीं बोल सका। उस वक्त मैं इतना खुश था कि मैं फिर से उस दिन अपना टिफिन बॉक्स लेने भूल गया। पिछले दिन दुख के कारण और आज खुशी के कारण। इसलिए मैं टिफिन बॉक्स लेने अपने घर में वापस गया, जहां पे मुझे दिखा मम्मी और पापा फिर से बात कर रहे थे। इस बार मम्मी ने पापा से पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारे दादाजी की दी हुई घड़ी तुम्हारे हाथ में नहीं है? मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला। पता नहीं क्यों मैं बहुत शर्मिंदा था उस वक्त। मुझे समझ आ गया था कि बात और ये 800 रुपए कहां से आए। उस दिन फिर से जो रास्ता 15 मिनट में आने को था, मैं उस दिन फिर से 1 घंटा लगा लिया। पिछले दिन गुस्से के कारण और आज शर्मिंदगी के कारण। घर में गया, मम्मी से कहा। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ, फिर से 15 मिनट? आज क्या हुआ? हाँ 15 मिनट में तुम्हें आने का था और तुम 1 घंटे फिर से चला आए। तुम्हें 800 रुपए मिला है ना, तुम फिर भी इतना लेट क्यों किए? मैं उनसे फिर से कुछ नहीं कहा। मैं घर के अंदर चला गया। सुबह हुई, जहां पे चाय गैस पे उबल रही थी और मम्मी किचन रूम में थी। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे हर दिन की तरह और मैं उनके पास गया। पापा ने पूछा, क्या हुआ, पैसे जमा कर दिए? उनको मैंने एक छोटा सा बॉक्स दिया और बोला, पापा आपके लिए। पापा ने बोला, क्या है ये? उन्होंने उसको खोला। उनके आंखों से आंसू निकल गए। वो न्यूज़पेपर से अपने आंखों के आंसू को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, पापा ये घड़ी दादाजी की घड़ी की तरह तो नहीं है, लेकिन वैसी है। पापा मेरे पास आए, मुझे जोर से गले लगाया और बोले, तेरा बेटा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया।
तो इसी के साथ कहानी खत्म। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि मम्मी पापा हमारे साथ हर वक्त रहते हैं, एक चाय की तरह हमारे दुख में, हमारे सुख में हर जगह मिले रहते हैं। और हमें उस समय में जितनी चाहे खुशी देने की पूरी कोशिश करते हैं। नमस्कार।